बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह सूरह निसा की आयत नंबर 36 नंबर आयत आपके साथ तर्जुमा और तफसीर में आपके साथ बयान करूँगी और आई थिंक ये 2 हिस्सों में होगी इसकी तफसीर मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इबादत करो सिर्फ अल्लाह ताला की और किसी के साथ उसको शरीक ना बनाओ और वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। नीज रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों और पड़ोसी जो रिश्तेदार है और पड़ोसी जो रिश्तेदार नहीं है और हम मजलिस और मुसाफिर और जो लड़की गुलाम तुम्हारे कब्जा में है इन सब से हुस्ने सुलूक करो। बेशक अल्लाह ताला पसंद नहीं करता उसको जो मगरूर और फ़ख्र करने वाला हो। आयत करीमा से सब कुछ जाहिर है लेकिन आपको मैं अहदीस हमेशा की तरह बताऊंगी। वल जारी जिल कुर्बा, इससे मुराद रिश्तेदार पड़ोसी हैं। वह साहिबी बिल जम्बी वल जारिल जुनूबी, इससे मुराद यहूदी और नसरानी हैं बकौल मुजाहिद के। लेकिन यहाँ पर यानी अगर हम यूँ कह सकते हैं कि अगर वो पड़ोसी जो है वो गैर मज़ाहिब भी हैं फिर भी उनके लिए हमारे ऊपर ईमान वालों के ऊपर उनके लिए उनके बारे में हुकूक मुकर्रर हो चुके हैं। इसका मकसद ये है। लेकिन इससे मुराद इमाम मुस्लिम ने लिया है कि इससे मुराद वो लोग हैं जो रिश्तेदार ना हों। वल जारी जिल कुर्बा से मुराद इमाम मुस्लिम ने बीवी ली है और वल जारिल जुनूबी इससे मुराद शरीके सफ़र है। यानी आप गाड़ी में हैं, आप बस में हैं या जिसमें भी हैं आप, वो आपके साथ बैठा हो, इससे मुराद वो है। अब इनकी तफसीर करती हूँ शुरू। एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जहाँ जहाँ कुरान करीम ने बेशुमार मुकाबात पर शिर्क का वैसे तो जिक्र किया है लेकिन ऑनेस्टली जहाँ जहाँ शिर्क का आया है वहाँ पर साथ लाजमी वालिदैन का आया है। ये चीज़ है क्योंकि आप ये कह लीजिए कि शिर्क के साथ वालिदैन की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है। वालिदैन की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए अल्लाह ताला ने 2-3 जगह पर और फरमाया है। सूरह लुकमान में भी है और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आनिश कुरली वाली दई का, कि अपने रब और अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। वालिदैन हैं ही इस काबिल। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना, आपके रब ने हुक्म दिया है कि ना इबादत करो सिवाय उसके और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है वालिदैन की अहमियत का। आप वालिदैन को खुश रखें, आपके औलिया यही हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पर खुल्लम खुल्ला फरमा दिया है कि अल्लाह के साथ किसी और का नाम नहीं लेना, किसी का भी नाम नहीं लेना। यानी अल्लाह ताला को हम उसकी सिफ़ात का वसीला, उसकी सिफ़ात के सदक़े में हम कह सकते हैं अल्लाह करीम, तू करीम है, तू गफूर रहीम है, तू अर्रहमान और रहीम है। अपनी सिफ़ात के सदक़े हमें ये चीज़ अता फरमा, हमारी ये दुआ कबूल फरमा। हम यूँ कह सकते हैं अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि मेरे साथ किसी और का नाम नहीं लेना। देने वाला मैं हूँ, कुशादगी करने वाला मैं हूँ, रहम व करम करने वाला मैं हूँ। तो फिर तुम क्यों कहीं और जाते हो? उसके आगे क्यों नहीं झुकते? आप लोग वहाँ पर झुक जाते हैं जो झुकने की जगह नहीं है, वहाँ झुक जाते हैं। अल्लाह के आगे झुके हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला दुनिया में भी आपको इज़्ज़त बख्शेगा और आखिरत में भी आपका बुलंद दर्जा होगा। वालिदैन का मैं क्या कहूँ?
वालिदैन अल्लाह का शुक्र अदा करो और वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो। आप ये देख लीजिए, इस पॉइंट को नोट कीजिए कि ये कितनी बड़ी बात है। जहाँ जहाँ पर शिरक का आया है साथ वालिदैन का लाजमी आया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका हम वैसे किसी को करते हैं, वैसे किसी को देते हैं तो वो सिर्फ सदका ही है। अगर हम अहले मोहल्ला करीबी रिश्तेदार यानी कि मोहल्ले में मौजूद किसी रिश्तेदार को सदका करते हैं तो वो दिनार सदका भी है और सिला रहमी भी है। वो एक दिनार वो सदका भी होगा। वैसे हम देते हैं, लाइक बच्चों को ईद में दे देते हैं या कुछ इस तरह करके करते हैं तो वो वैसे ही सदके में आ जाएगा, चाहे हम उसको जिस मर्जी मकसद के लिए देते हैं, जो कुछ मर्जी दिल में रख के देते हैं। दिलों के मामला से तो अल्लाह ताला वाकिफ़ है ना, ये चीज़ है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है इस आयत करीमा में, रिश्तेदारों के साथ, मस्कीनों के साथ, यतीमों के साथ, राहगीरों के साथ, और जो तुम्हारे घर में काम करने वाले गुलाम हैं, लौंडियाँ हैं, उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। मगरूरी ना करो, तकब्बुर ना करो और ना अकड़ कर रहो। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि यतीमों के साथ शफ़क़त से पेश आओ, इनके साथ एहसान करो और इनकी मदद करो। मसाकीन से मुराद वो लोग हैं जिनके पास कुछ भी ना हो, जिनका ज़रिए माश कुछ भी ना हो, उनके साथ भी एहसान करो, उनकी मदद भी करो। ये लोग हैं जिनको हमने देना है अल्लाह की राह में, जो हमारा कबूल होगा। बजाय इसकी कि हम दूर दराज मुकामात पर जाकर हम लोग ज़्यादा खर्चा करके तो चावल वगैरह बनाकर दे देते हैं या गोश्त वगैरह बनाकर हम लोग दे देते हैं। उससे बेहतर है आप मोहल्ले में करें, कि सारा कुछ आप मोहल्ले में करें। ये जो आप पार्टी नुमा चीज़ दूर दराज दूसरे शहरों में जाकर आप लोग करते हैं ना, उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा आपको मोहल्ले का ही है। मोहल्ले में चाहे आपके रिश्तेदार हैं या रिश्तेदार नहीं हैं, गैर हैं, इन सब के साथ करने का आपको फल मिलेगा और इसका रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे। ये काम आप 3 जुमेरात, 3 थर्सडे, 3 वीक्स करके देख लीजिए, आपको खुद पता चलेगा। आपके हालात सही नहीं है, कोई 200-300 की चीज़ लेकर तो अहले मोहल्ला में बांट दे, 200-300 रुपये की चीज़ लेकर सिर्फ बांट दे, सिर्फ बच्चों को टॉफ़ियाँ वगैरह बांट दे, फिर भी आप देखिए कि मोहल्ले वालों के साथ नेकियां करने से, हमसायों के साथ नेकियां करने से अल्लाह ताला क्या करता है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह से ये रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसियों के हुकूक के बारे में वो इतना कुछ बताते थे, इतना कुछ बताते थे कि मुझे ऐसा लग रहा होता था कि जैसे अभी जिब्राईल फरमा देंगे कि वारिस भी है तुम्हारी प्रॉपर्टी के पड़ोसी। यानी कि अल्लाह ताला ने इनको इतना वो इम्पोर्टेंट रखा है। वैसे तो अहले मोहल्ला जो होते हैं, हमसाए जो होते हैं, ये आजमाइशी हैं और हम अगर इसमें पूरे आ जाते हैं तो ये क्या ही बात होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग अजीब अजीब नेचर के मालिक होते हैं और उनके कुछ ना बर्दाश्त करने वाली ही होती हैं चीज़ें। लेकिन हम यूँ कह सकते हैं कि आजमाइश है, ज़िंदगी भी एक आजमाइश है, तो इनके साथ भी हमें ऐसे ही चलना है। क्योंकि रिश्तेदार और पड़ोसी, ये दोनों चीज़ें, इन दोनों की वजह से हमने जन्नत में जाना है और हमारी इनकी वजह से जो है ना वो सारी कुछ होगी। खैर ये चीज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जिब्रील पड़ोसियों के बारे में मुझे वसीयत करते रहते, हत्ता कि मुझे गुमान होता कि ये प्रॉपर्टी में भी शरीक हो जाएंगे। यानी कि पड़ोसियों के बारे में इतना वो दस दिया करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से रिवायत है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स के लिए मुनासिब नहीं है कि वो ख़ुद तो पेट भर कर सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। ये तो है बात। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, जिना के बारे में तुम्हारी क्या राय है। हमने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल ने इसको हराम दिया है तो ये क़यामत तक हराम ही है। फिर फरमाया, अगर एक जिना करने के गुनाह 10 होंगे, यानी कि आपने 10 जिना कर लिए
उसके गुनाह 10% होंगे, तो पड़ोसी औरत के साथ जिना करना इन 10 से ऊपर का गुनाह होगा। एक औरत के साथ करने से ज़्यादा 100% आप कह लीजिए। 10 में 1000 तकरीबन आ जाता है। अगर 10 को हम 100% के हिसाब से लेते हैं तो आप देख लें कितना कबीरा गुनाह होगा ये। फिर फरमाया, चोरी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल ने इसको हराम किया है तो ये क़यामत तक हराम ही है, ये बड़ा गुनाह होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी पड़ोसी की, अहले मोहल्ला में से किसी की कोई चीज़ चोरी करना इसी तरह है, मिस्ल जिना के है, जैसा जिना का गुनाह। 10 घरों से चोरी करने का गुनाह और हमसाये के घर से एक छोटी सी चीज़ भी चोरी करने का गुनाह वही वाली हैसियत रखता है। जितना गुनाह 10 चोरियां करने से होगा ना, उतना गुनाह सिर्फ हमसाये की एक छोटी सी चीज़ या बड़ी चीज़ जैसी भी हो करने से उसको वो गुनाह होगा। आज की मैं वीडियो को यहीं पर मुकम्मल करती हूँ। इंशाल्लाह ताला कल यहीं से स्टार्ट करूँगी। थोड़ी सी रह गई है, कोई 5-7 लाइनों की, इंशाल्लाह कल करूँगी। बराए मेहरबानी सदके जरिए की नियत से शेयर कीजिएगा।